नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। और इस समय आप देख रहे हैं विजय चौक से लाइव। और अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, क्योंकि एनडीएमसी काउंसिल की अब से थोड़ी देर के पहले ही बैठक हुई थी। यहाँ की मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जो राजपथ का नाम के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ये इसकी तस्वीरें दिखाएं कि सबसे पहले ये जो पुराना और नया दोनों ही पार्लियामेंट है। और दोनों ही पार्लियामेंट की तस्वीरें आप देखें कि जो पुराना पार्लियामेंट है, इस जगह पर अभी सदन की कार्रवाई होती है, यानी कि संसद इसी में बैठती है, सदन की कार्रवाई इसी में होती है। नया पार्लियामेंट वो लगातार उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है। दूसरी तरफ अगर लेफ्ट साइड में भी तस्वीरें दिखाने चाहेंगे, विजय चौक की तस्वीरें, जो बिल्कुल ये राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है अभी, क्योंकि जैसे ही एनडीएमसी काउंसिल की तरफ से बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ, उसके तुरंत के बाद ही राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वहां पर उन्होंने जो संबोधन में किया था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो गुलामी के प्रतीक की जो निशानियां हैं, उनको हम हटाने की भी कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में उसको मिटाया जाएगा। तो राजपथ जो काफी पहले से इसका नाम रखा गया था, हालांकि इससे पहले भी राजपथ का नाम बदला गया था, लेकिन अब आज से इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। और सेंट्रल विस्टा की भी बात करें तो इसी जगह पर सेंट्रल विस्टा जो भाग 1 है, वो उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा एक दिन के बाद, यानी कि 8 तारीख को। और क्योंकि 20 महीने से अभी काम चल रहा है इस पूरे पूरे प्रोजेक्ट पर, चाहे वो पार्लियामेंट का नया नया जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, या फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय या उनका घर हो, या फिर तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं, क्योंकि अभी शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और रेल भवन, तमाम जो लुटियंस दिल्ली में पड़ते हैं। और राजपथ के पास में इस विजय चौक के आसपास में सबसे नज़दीकी ये जो मंत्रालय हैं, उनके दफ्तर हैं, उनके बिल्डिंग हैं, वहाँ पर कई मंत्रालयों के मंत्री बैठते हैं। लेकिन अब उसको एक जगह करने की कोशिश की जा रही है। जो एनडीएमसी की तरफ से आज पास हुआ है प्रस्ताव, जिसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो इंडिया माइंडसेट के जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं, उसकी निशानियां हैं, उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में इस तरीके के बदलाव और भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री का जो निवास है, ऑफिशियल निवास है, वो 7 RCR है। 7 यानी कि 7 रेस कोर्स रोड, उसका नाम भी बदल दिया गया था कुछ साल पहले, और जिसका नाम अब 7 लोक कल्याण मार्ग है। तो इसी तरीके के नाम में बदलाव हो रहा है। और औरंगजेब का भी नाम उसमें था, उसमें उसका भी नाम, उस रोड का नाम बदलाव हुआ था। और अब ये क्योंकि ऐतिहासिक राजपथ, क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी को झांकी भी निकलती है, तो ये ऐतिहासिक आज का दिन है। और एक दिन के बाद ही प्रधानमंत्री यहाँ पर कई मंत्रियों के साथ में बैठक यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे इस भाग 1 का। और क्योंकि पार्लियामेंट और तमाम जो दफ्तर और बिल्डिंग अभी बन रही हैं, उसमें अभी वक्त लगेगा लगातार, क्योंकि काम चल रहा है। इस दौरान में कोविड का भी काल था, करीब 1-1.5 साल तक उसमें तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशें थी। उस दौरान काम नहीं हो पा रहा था उस तरीके से, उस स्पीड से। लेकिन पाबंदियों के बावजूद जो सही वक्त पर और सही समय पर, जो तय समय दिया गया था, उस निश्चित समय के अंदर जो ये प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी बदलाव किया गया है, जिसमें ये कहें कि अगर कल की बात करें, जो कल का जो प्रोजेक्ट होगा, उसका जो इनॉग्रेशन होगा कर्तव्य पथ जिसका जगह है, तो इंडिया गेट के जो सभी जो 10 मार्ग हैं, इंडिया गेट के जो पूरा का पूरा जो सर्कल के आसपास जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, वो वाहनों के लिए बंद किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा और वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और कई मंत्री भी मौजूद होंगे। तो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसकी वजह से वो 10 मार्ग वो बंद किए। और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक इनपुट भी मिला है सुरक्षा को के नज़रिए से, उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हैं। और ट्रैफिक का मूवमेंट भी चेंज किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी कि जो राजपथ, और जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है, और इंडिया गेट के आसपास के जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों को अवॉइड करें, लोग उन जगहों पर ना है, क्योंकि आसपास के जो कार्यालय हैं, कई सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन जगहों पर
लोग काम करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी एक आंतरिक एडवाइजरी जारी हुई है कि दोपहर के बाद यानी कि 4 बजे के बाद वो जा सकते हैं काम खत्म करके अपना, क्योंकि उसके बाद जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा। आगे जो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की भी बात करें तो ये पुनर्विकास जो परियोजना है वो 8 सितंबर यानी कि कल इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा और 20 महीने के बाद ये आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा और आम पब्लिक यहाँ पर आ सकेगी, देख सकेगी और ये महसूस कर सकेगी कि कितना और क्या कुछ बदलाव हुआ है। बिल्कुल आपको जब भी लोग आएंगे 20 महीने के बाद और इस दौरान उन्होंने अगर देखा नहीं है विजय चौक, राजपथ, कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट की तस्वीर या फिर राष्ट्रपति भवन से जहां से शुरुआत होता है कर्तव्य पथ, उसको अगर नहीं देखा है इस दौरान, तो आप न्यूज़ 18 इंडिया की से सीधा तस्वीरें आपके तक पहुंचाया जा रहा है न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। और आप कल भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जब प्रोग्राम होगा, जब प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, तब भी लाइव तस्वीरें और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 बजे के बाद तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम जो कार्यालय हैं, उनमें काम करने वाले लोगों से कहा गया है कि वो वहां से बंद करके अब घर चले जाएं, क्योंकि उसके लिए ट्रैफिक का मूवमेंट, आवाजाही और वीवीआईपी मूवमेंट में दिक्कतें होंगी। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के राजपथ के दोनों क्षेत्र को जो कहा जाता है वो सेंट्रल विस्टा है। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और ब्रेन चाइल्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री की यही कोशिश की थी कि तमाम जो दफ्तर हैं जगहों पे हैं और उसकी वजह से दिक्कत होती है, मंत्री अलग अलग जगहों पे बैठते हैं, तो एक जगह पर उनको लाने की कोशिश की जाए और जो बिल्डिंग्स खाली होंगे तो वहां पर दूसरा कुछ कार्यालय खोला जाए। तो इस तरीके की योजना मोदी सरकार की थी। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री का जो नया साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाया जा रहा है और मौजूदा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदला जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति आवास समेत कई पुरानी बिल्डिंग्स को ढाया जाएगा। जैसे मैंने पहले कई भी बोला कि उद्योग भवन से लेकर कृषि भवन और शास्त्री भवन बिल्कुल पास में ही और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये शामिल है, तो इनको आने वाले दिनों में ढहाने की भी योजना है और वहां से शिफ्ट किया जाएगा तमाम जो मंत्रालय को। और संसद भवन का जो त्रिकोण के आकार में बन रहा है 64,500 वर्ग मीटर में यह फैला होगा और नए संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें लोकसभा के 888 और राज्य 384 सांसद उसमें बैठ सकेंगे, क्योंकि अभी का जो पार्लियामेंट बना है वो काफी पहले बना है और उसके बाद अब ये कोशिश है कि जो नया पार्लियामेंट बने उसमें यह देखा जाए कि जब सांसद आए उनकी बैठकें हों, क्योंकि कई बैठकें होती है और संसद की कार्रवाई होती है, तो उसमें उनको स्पेस की दिक्कत ना हो और पूरा स्पेसियस पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं विजय चौक से लाइव और अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, क्योंकि एनडीएमसी काउंसिल की अब से थोड़ी देर के पहले ही बैठक हुई थी। यहां की मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जो राजपथ का नाम के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ये इसकी तस्वीरें दिखाएं कि सबसे पहले ये जो पुराना और नया दोनों ही पार्लियामेंट है और दोनों ही पार्लियामेंट की तस्वीरें आप देखें कि जो पुराना पार्लियामेंट है इस जगह पर अभी सदन की कार्रवाई होती है, यानी कि संसद इसी में बैठती है, सदन की कार्रवाई इसी में होती है। नया पार्लियामेंट वो लगातार उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है। दूसरी तरफ अगर लेफ्ट साइड में भी तस्वीरें दिखाने चाहेंगे, विजय चौक की तस्वीरें जो बिल्कुल ये राजपथ जो अब कर्तव्य
पथ हो चुका है अभी, क्योंकि जैसे ही एनडीएमसी काउंसिल की तरफ से बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ, उसके तुरंत के बाद ही राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वहां पर उन्होंने जो संबोधन में किया था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो गुलामी के प्रतीक की जो निशानियां हैं, उनको हम हटाने की भी कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में उसको मिटाया जाएगा। तो राजपथ जो काफी पहले से इसका नाम रखा गया था, हालांकि इससे पहले भी राजपथ का नाम बदला गया था, लेकिन अब आज से इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। और सेंट्रल विस्टा की भी बात करें तो इसी जगह पर सेंट्रल विस्टा जो भाग 1 है, वो उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा एक दिन के बाद, यानी कि 8 तारीख को। और क्योंकि 20 महीने से अभी काम चल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट पर, चाहे वो पार्लियामेंट का नया जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, या फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय या उनका घर हो, या फिर तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं, क्योंकि अभी शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और रेल भवन तमाम जो लुटियंस दिल्ली में पड़ते हैं। और राजपथ के पास में इस विजय चौक के आसपास में सबसे नजदीकी ये जो मंत्रालय हैं, उनके दफ्तर हैं, उनकी बिल्डिंग है, वहां पर कई मंत्रालयों के मंत्री बैठते हैं, लेकिन अब उसको एक जगह करने की कोशिश की जा रही है। जो एनडीएमसी की तरफ से आज पास हुआ है प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो इंडिया माइंडसेट के जितने भी गुलामी के प्रतीक है, उसकी निशानियां हैं, उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में इस तरीके के बदलाव और भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री का जो निवास है, ऑफिशियल निवास है, वो 7 RCR है, 7 यानी कि 7 रेस कोर्स रोड, उसका नाम भी बदल दिया गया था कुछ साल पहले, और जिसका नाम अब 7 लोक कल्याण मार्ग है। तो इसी तरीके के नाम में बदलाव हो रहा है। और औरंगजेब का भी नाम उसमें था, उसमें उसका भी नाम, उस रोड का नाम बदलाव हुआ था। और अब ये क्योंकि ऐतिहासिक राजपथ, क्योंकि यहां पर 26 जनवरी को झांकी भी निकलती है, तो ये ऐतिहासिक आज का दिन है। और एक दिन के बाद ही प्रधानमंत्री यहां पर कई मंत्रियों के साथ में बैठक यहां पर इनॉग्रेशन करेंगे इस भाग 1 का। और क्योंकि पार्लियामेंट और तमाम जो दफ्तर और बिल्डिंग अभी बन रही हैं, उसमें अभी वक्त लगेगा लगातार, क्योंकि काम चल रहा है। इस दौरान में कोविड का भी काल था, करीब 1-1.5 साल तक उसमें तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशें थी, उस दौरान काम नहीं हो पा रहा था उस तरीके से, उस स्पीड से। लेकिन पाबंदियों के बावजूद जो सही वक्त पर और सही समय पर जो तय समय दिया गया था, उस निश्चित समय के अंदर जो ये प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। और यहाँ पर काफी बदलाव किया गया है, जिसमें ये कहें कि अगर कल की बात करें, जो कल का जो प्रोजेक्ट होगा, उसका जो इनॉग्रेशन होगा कर्तव्य पथ जिसका जगह है, तो इंडिया गेट के जो सभी जो 10 मार्ग है, इंडिया गेट के जो पूरा का पूरा जो सर्कल के आसपास जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, वो वाहनों के लिए बंद किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा और वो यहाँ पर मौजूद होंगे और कई मंत्री भी मौजूद होंगे। तो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसकी वजह से वो 10 मार्ग वो बंद किए और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक इनपुट भी मिला है सुरक्षा को के नजरिए से, उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हैं। और ट्रैफिक का मूवमेंट भी चेंज किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी कि जो राजपथ और जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है, और इंडिया गेट के आसपास के जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों को अवॉइड करें, लोग उन जगहों पर ना आए, क्योंकि आसपास के जो कार्यालय हैं, कई सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन जगहों पर लोग काम करने के लिए आते हैं। तो उनके लिए भी एक आंतरिक एडवाइजरी जारी हुई है कि दोपहर के बाद, यानी कि 4 बजे के बाद वो जा सकते हैं काम खत्म करके अपना, क्योंकि उसके बाद जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा। आगे जो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की भी बात करें तो ये पुनर्विकास जो परियोजना है वो 8 सितंबर यानी कि कल इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और 20 महीने के बाद ये आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा, और आम पब्लिक यहाँ पर आ सकेगी, देख सकेगी, और ये महसूस कर सकेगी कि कितना और क्या कुछ बदलाव हुआ है। बिल्कुल आपको जब भी लोग आएंगे 20 महीने के बाद, और इस दौरान उन्होंने अगर देखा नहीं है विजय चौक, राजपथ, कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट की तस्वीर, या फिर राष्ट्रपति भवन से जहां से शुरुआत होता है कर्तव्य पथ, उसको अगर नहीं देखा है इस दौरान, तो आप न्यूज़ 18 इंडिया की से सीधा तस्वीरें आपके तक पहुंचाया जा रहा है न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। और आप
कल भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जब प्रोग्राम होगा, जब प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, तब भी लाइव तस्वीरें और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 बजे के बाद तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम जो कार्यालय हैं, उनमें काम करने वाले लोगों से कहा गया है कि वो वहां से बंद करके अब घर चले जाएं, क्योंकि उसके लिए ट्रैफिक का मूवमेंट, आवाजाही और वीवीआईपी मूवमेंट में दिक्कतें होंगी। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के राजपथ के दोनों क्षेत्र को जो कहा जाता है वो सेंट्रल विस्टा है। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और ब्रेन चाइल्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री की यही कोशिश की थी कि तमाम जो दफ्तर हैं जगहों पे हैं और उसकी वजह से दिक्कत होती है, मंत्री अलग अलग जगहों पे बैठते हैं, तो एक जगह पर उनको लाने की कोशिश की जाए और जो बिल्डिंग्स खाली होंगे तो वहां पर दूसरा कुछ कार्यालय खोला जाए। तो इस तरीके की योजना मोदी सरकार की थी। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री का जो नया साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाया जा रहा है और मौजूदा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदला जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति आवास समेत कई पुरानी बिल्डिंग्स को ढाया जाएगा। जैसे मैंने पहले कई भी बोला कि उद्योग भवन से लेकर कृषि भवन और शास्त्री भवन बिल्कुल पास में ही और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये शामिल है, तो इनको आने वाले दिनों में ढहाने की भी योजना है और वहां से शिफ्ट किया जाएगा तमाम जो मंत्रालय को। और संसद भवन का जो त्रिकोण के आकार में बन रहा है, 64,500 वर्ग मीटर में यह फैला होगा और नए संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें लोकसभा के 888 और राज्य 384 सांसद उसमें बैठ सकेंगे, क्योंकि अभी का जो पार्लियामेंट बना है वो काफी पहले बना है और उसके बाद अब ये कोशिश है कि जो नया पार्लियामेंट बने उसमें यह देखा जाए कि जब सांसद आए उनकी बैठकें हों, क्योंकि कई बैठकें होती है और संसद की कार्रवाई होती है, तो उसमें उनको स्पेस की दिक्कत ना हो और पूरा स्पेसियस पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है और इस समय आप देख रहे हैं विजय चौक से लाइव। और अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, क्योंकि एनडीएमसी काउंसिल की अब से थोड़ी देर के पहले ही बैठक हुई थी। यहां की मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जो राजपथ का नाम के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ये इसकी तस्वीरें दिखाएं कि सबसे पहले ये जो पुराना और नया दोनों ही पार्लियामेंट है और दोनों ही पार्लियामेंट की तस्वीरें आप देखें कि जो पुराना पार्लियामेंट है इस जगह पर अभी सदन की कार्रवाई होती है, यानी कि संसद इसी में बैठती है, सदन की कार्रवाई इसी में होती है। नया पार्लियामेंट वो लगातार उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है। दूसरी तरफ अगर लेफ्ट साइड में भी तस्वीरें दिखाने चाहेंगे, विजय चौक की तस्वीरें, जो बिल्कुल ये राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है अभी, क्योंकि जैसे ही एनडीएमसी काउंसिल की तरफ से बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ उसके तुरंत के बाद ही राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वहां पर उन्होंने जो संबोधन में किया था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो गुलामी के प्रतीक की जो निशानियां हैं उनको हम हटाने की भी कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में उसको मिटाया जाएगा। तो राजपथ जो काफी पहले से इसका नाम रखा गया था, हालांकि इससे पहले भी राजपथ का नाम बदला गया था, लेकिन अब आज से इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। और सेंट्रल विस्टा की भी बात करें तो इसी जगह पर सेंट्रल विस्टा जो भाग 1 है वो उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा एक दिन के बाद, यानी कि 8 तारीख को। और क्योंकि 20 महीने से अभी काम चल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट पर, चाहे वो पार्लियामेंट का नया जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय या उनका घर हो या फिर तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं, क्योंकि अभी शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और रेल भवन तमाम जो लुटियंस दिल्ली में पड़ते हैं और राजपथ के पास में इस विजय चौक के आसपास में सबसे नजदीकी ये जो मंत्रालय हैं, उनके दफ्तर हैं, उनकी बिल्डिंग है, वहां पर कई मंत्रालयों के मंत्री बैठते हैं, लेकिन अब उसको एक जगह करने की कोशिश की जा रही है। जो एनडीएमसी की तरफ से आज पास हुआ है प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो इंडिया माइंडसेट के जितने भी गुलामी के
प्रतीक है, उसकी निशानियां हैं, उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में इस तरीके के बदलाव और भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री का जो निवास है, ऑफिशियल निवास है, वो 7 RCR है। 7 यानी कि 7 रेस कोर्स रोड, उसका नाम भी बदल दिया गया था कुछ साल पहले, और जिसका नाम अब 7 लोक कल्याण मार्ग है। तो इसी तरीके के नाम में बदलाव हो रहा है, और औरंगजेब का भी नाम उसमें था, उसमें उसका भी नाम, उस रोड का नाम बदलाव हुआ था। और अब ये क्योंकि ऐतिहासिक राजपथ, क्योंकि यहां पर 26 जनवरी को झांकी भी निकलती है, तो ये ऐतिहासिक आज का दिन है। और एक दिन के बाद ही प्रधानमंत्री यहां पर कई मंत्रियों के साथ में बैठक, यहां पर इनॉग्रेशन करेंगे इस भाग 1 का। और क्योंकि पार्लियामेंट और तमाम जो दफ्तर और बिल्डिंग अभी बन रही हैं, उसमें अभी वक्त लगेगा लगातार, क्योंकि काम चल रहा है। इस दौरान में कोविड का भी काल था, करीब 1-1.5 साल तक उसमें तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशें थी, उस दौरान काम नहीं हो पा रहा था उस तरीके से, उस स्पीड से। लेकिन पाबंदियों के बावजूद जो सही वक्त पर और सही समय पर जो तय समय दिया गया था, उस निश्चित समय के अंदर जो ये प्रोजेक्ट पर काम हुआ है, और यहाँ पर काफी बदलाव किया गया है, जिसमें ये कहें कि अगर कल की बात करें, जो कल का जो प्रोजेक्ट होगा, उसका जो इनॉग्रेशन होगा, कर्तव्य पथ जिसका जगह है, तो इंडिया गेट के जो सभी जो 10 मार्ग है, इंडिया गेट के जो पूरा का पूरा जो सर्कल के आसपास जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, वो वाहनों के लिए बंद किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा, और वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और कई मंत्री भी मौजूद होंगे। तो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसकी वजह से वो 10 मार्ग वो बंद किए, और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक इनपुट भी मिला है सुरक्षा को के नजरिए से, उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हैं, और ट्रैफिक का मूवमेंट भी चेंज किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी कि जो राजपथ, और जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है, और इंडिया गेट के आसपास के जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों को अवॉइड करें लोग, उन जगहों पर ना आए, क्योंकि आसपास के जो कार्यालय हैं, कई सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन जगहों पर लोग काम करने के लिए आते हैं। तो उनके लिए भी एक आंतरिक एडवाइजरी जारी हुई है कि दोपहर के बाद, यानी कि 4 बजे के बाद वो जा सकते हैं काम खत्म करके अपना, क्योंकि उसके बाद जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा। आगे जो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की भी बात करें, तो ये पुनर्विकास जो परियोजना है, वो 8 सितंबर यानी कि कल इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, और 20 महीने के बाद ये आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा, और आम पब्लिक यहाँ पर आ सकेगी, देख सकेगी, और ये महसूस कर सकेगी कि कितना और क्या कुछ बदलाव हुआ है। बिल्कुल, आपको जब भी लोग आएंगे 20 महीने के बाद, और इस दौरान उन्होंने अगर देखा नहीं है विजय चौक, राजपथ, कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट की तस्वीर, या फिर राष्ट्रपति भवन से जहां से शुरुआत होता है कर्तव्य पथ, उसको अगर नहीं देखा है इस दौरान, तो आप न्यूज़ 18 इंडिया की से सीधा तस्वीरें आपके तक पहुंचाया जा रहा है न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। और आप कल भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जब प्रोग्राम होगा, जब प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, तब भी लाइव तस्वीरें और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 बजे के बाद तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम जो कार्यालय हैं, उनमें काम करने वाले लोगों से कहा गया है कि वो वहां से बंद करके अब घर चले जाएं, क्योंकि उसके लिए ट्रैफिक का मूवमेंट, आवाजाही और वीवीआईपी मूवमेंट में दिक्कतें होंगी। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के राजपथ के दोनों क्षेत्र को जो कहा जाता है वो सेंट्रल विस्टा है। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और ब्रेन चाइल्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री की यही कोशिश थी कि तमाम जो दफ्तर हैं जगहों पे हैं, और उसकी वजह से दिक्कत होती है, मंत्री अलग अलग जगहों पे बैठते हैं, तो एक जगह पर उनको लाने की कोशिश की जाए, और जो बिल्डिंग्स खाली होंगे तो वहां पर दूसरा कुछ कार्यालय खोला जाए। तो इस तरीके की योजना मोदी सरकार की थी। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री का जो नया साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाया जा रहा है, और मौजूदा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदला जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति आवास समेत कई पुरानी बिल्डिंग्स को ढाया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कई भी बोला कि उद्योग भवन से लेकर कृषि भवन और शास्त्री भवन बिल्कुल पास में ही, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये शामिल है। तो इनको आने वाले दिनों में ढहाने की भी योजना है, और वहां से शिफ्ट किया जाएगा तमाम जो मंत्रालय को। और संसद भवन का जो त्रिकोण के आकार में बन रहा है,
64,500 वर्ग मीटर में यह फैला होगा और नए संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें लोकसभा के 888 और राज्य 384 सांसद उसमें बैठ सकेंगे, क्योंकि अभी के जो पार्लियामेंट बना है वो काफी पहले बना है और उसके बाद अब ये कोशिश है कि जो नया पार्लियामेंट बने उसमें यह देखा जाए कि जब सांसद आए उनकी बैठकें हों, क्योंकि कई बैठकें होती है और संसद की कार्रवाई होती है, तो उसमें उनको स्पेस की दिक्कत ना हो और पूरा स्पेसियस पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है और इस समय आप देख रहे हैं विजय चौक से लाइव। और अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, क्योंकि एनडीएमसी काउंसिल की अब से थोड़ी देर के पहले ही बैठक हुई थी। यहां की मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जो राजपथ का नाम के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ये इसकी तस्वीरें दिखाएं कि सबसे पहले ये जो पुराना और नया दोनों ही पार्लियामेंट है और दोनों ही पार्लियामेंट की तस्वीरें आप देखें कि जो पुराना पार्लियामेंट है इस जगह पर अभी सदन की कार्रवाई होती है, यानी कि संसद इसी में बैठती है, सदन की कार्रवाई इसी में होती है। नया पार्लियामेंट वो लगातार उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है। दूसरी तरफ अगर लेफ्ट साइड में भी तस्वीरें दिखाने चाहेंगे, विजय चौक की तस्वीरें, जो बिल्कुल ये राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है अभी, क्योंकि जैसे ही एनडीएमसी काउंसिल की तरफ से बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ उसके तुरंत के बाद ही राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वहां पर उन्होंने जो संबोधन में किया था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो गुलामी के प्रतीक की जो निशानियां हैं उनको हम हटाने की भी कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में उसको मिटाया जाएगा। तो राजपथ जो काफी पहले से इसका नाम रखा गया था, हालांकि इससे पहले भी राजपथ का नाम बदला गया था, लेकिन अब आज से इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। और सेंट्रल विस्टा की भी बात करें तो इसी जगह पर सेंट्रल विस्टा जो भाग 1 है वो उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा एक दिन के बाद, यानी कि 8 तारीख को। और क्योंकि 20 महीने से अभी काम चल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट पर, चाहे वो पार्लियामेंट का नया जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो या फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय या उनका घर हो या फिर तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं, क्योंकि अभी शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और रेल भवन तमाम जो लुटियंस दिल्ली में पड़ते हैं। और राजपथ के पास में इस विजय चौक के आसपास में सबसे नजदीकी ये जो मंत्रालय हैं, उनके दफ्तर हैं, उनकी बिल्डिंग है, वहां पर कई मंत्रालयों के मंत्री बैठते हैं, लेकिन अब उसको एक जगह करने की कोशिश की जा रही है। जो एनडीएमसी की तरफ से आज पास हुआ है प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो इंडिया माइंडसेट के जितने भी गुलामी के प्रतीक है, उसकी निशानियां हैं, उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में इस तरीके के बदलाव और भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री का जो निवास है, ऑफिशियल निवास है, वो 7 RCR है, 7 यानी कि 7 रेस कोर्स रोड, उसका नाम भी बदल दिया गया था कुछ साल पहले और जिसका नाम अब 7 लोक कल्याण मार्ग है। तो इसी तरीके के नाम में बदलाव हो रहा है और औरंगजेब का भी नाम उसमें था, उसमें उसका भी नाम, उस रोड का नाम बदलाव हुआ था। और अब ये क्योंकि ऐतिहासिक राजपथ, क्योंकि यहां पर 26 जनवरी को झांकी भी निकलती है, तो ये ऐतिहासिक आज का दिन है और एक दिन के बाद ही प्रधानमंत्री यहां पर कई मंत्रियों के साथ में बैठक यहां पर इनॉग्रेशन करेंगे इस भाग 1 का। और क्योंकि पार्लियामेंट और तमाम जो दफ्तर और बिल्डिंग अभी बन रही हैं उसमें अभी वक्त लगेगा लगातार, क्योंकि काम चल रहा है। इस दौरान में कोविड का भी काल था करीब 1-1.5 साल तक, उसमें तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशें थी, उस दौरान काम नहीं हो पा रहा था उस तरीके से, उस स्पीड से। लेकिन पाबंदियों के बावजूद जो सही वक्त पर और सही समय पर जो तय समय दिया गया था, उस निश्चित समय के अंदर जो ये प्रोजेक्ट पर काम हुआ है और यहाँ पर काफी बदलाव किया गया है, जिसमें ये कहें कि अगर कल की बात करें, जो कल का जो प्रोजेक्ट होगा उसका जो इनॉग्रेशन होगा कर्तव्य पथ जिसका जगह है, तो इंडिया गेट के जो सभी जो 10 मार्ग है, इंडिया गेट के जो पूरा का पूरा जो सर्कल के आसपास जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं वो वाहनों के लिए बंद किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा और वो यहाँ पर मौजूद होंगे और कई मंत्री भी मौजूद होंगे। तो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसकी वजह से वो 10 मार्ग वो बंद किए। और
किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक इनपुट भी मिला है सुरक्षा को के नज़रिए से, उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हैं और ट्रैफिक का मूवमेंट भी चेंज किया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी कि जो राजपथ और जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है और इंडिया गेट के आसपास के जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों को अवॉइड करें, लोग उन जगहों पर ना आए, क्योंकि आसपास के जो कार्यालय हैं, कई सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन जगहों पर लोग काम करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी एक आंतरिक एडवाइजरी जारी हुई है कि दोपहर के बाद यानी कि 4 बजे के बाद वो जा सकते हैं काम खत्म करके अपना, क्योंकि उसके बाद जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा। आगे जो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की भी बात करें तो ये पुनर्विकास जो परियोजना है वो 8 सितंबर यानी कि कल इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा और 20 महीने के बाद ये आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा और आम पब्लिक यहाँ पर आ सकेगी, देख सकेगी और ये महसूस कर सकेगी कि कितना और क्या कुछ बदलाव हुआ है। बिल्कुल आपको जब भी लोग आएंगे 20 महीने के बाद और इस दौरान उन्होंने अगर देखा नहीं है विजय चौक, राजपथ, कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट की तस्वीर या फिर राष्ट्रपति भवन से जहां से शुरुआत होता है कर्तव्य पथ, उसको अगर नहीं देखा है इस दौरान, तो आप न्यूज़ 18 इंडिया की से सीधा तस्वीरें आपके तक पहुंचाया जा रहा है न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। और आप कल भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जब प्रोग्राम होगा, जब प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, तब भी लाइव तस्वीरें और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 बजे के बाद तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम जो कार्यालय हैं, उनमें काम करने वाले लोगों से कहा गया है कि वो वहां से बंद करके अब घर चले जाएं, क्योंकि उसके लिए ट्रैफिक का मूवमेंट, आवाजाही और वीवीआईपी मूवमेंट में दिक्कतें होंगी। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के राजपथ के दोनों क्षेत्र को जो कहा जाता है वो सेंट्रल विस्टा है। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और ब्रेन चाइल्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री की यही कोशिश की थी कि तमाम जो दफ्तर हैं जगहों पे हैं और उसकी वजह से दिक्कत होती है, मंत्री अलग अलग जगहों पे बैठते हैं, तो एक जगह पर उनको लाने की कोशिश की जाए और जो बिल्डिंग्स खाली होंगे तो वहां पर दूसरा कुछ कार्यालय खोला जाए। तो इस तरीके की योजना मोदी सरकार की थी। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री का जो नया साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाया जा रहा है और मौजूदा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदला जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति आवास समेत कई पुरानी बिल्डिंग्स को ढाया जाएगा। जैसे मैंने पहले कई भी बोला कि उद्योग भवन से लेकर कृषि भवन और शास्त्री भवन बिल्कुल पास में ही और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये शामिल हैं, तो इनको आने वाले दिनों में ढहाने की भी योजना है और वहां से शिफ्ट किया जाएगा तमाम जो मंत्रालय को। और संसद भवन का जो त्रिकोण के आकार में बन रहा है 64,500 वर्ग मीटर में यह फैला होगा और नए संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें लोकसभा के 888 और राज्य 384 सांसद उसमें बैठ सकेंगे, क्योंकि अभी का जो पार्लियामेंट बना है वो काफी पहले बना है और उसके बाद अब ये कोशिश है कि जो नया पार्लियामेंट बने उसमें यह देखा जाए कि जब सांसद आए उनकी बैठकें हों, क्योंकि कई बैठकें होती है और संसद की कार्रवाई होती है, तो उसमें उनको स्पेस की दिक्कत ना हो और पूरा स्पेसियस पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है और इस समय आप देख रहे हैं विजय चौक से लाइव। और अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, क्योंकि एनडीएमसी काउंसिल की अब से थोड़ी देर के पहले ही बैठक हुई थी। यहां की मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जो राजपथ का नाम के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ये इसकी तस्वीरें दिखाएं कि सबसे पहले ये जो पुराना और नया दोनों ही पार्लियामेंट है और दोनों ही पार्लियामेंट की तस्वीरें आप देखें कि जो पुराना पार्लियामेंट है इस जगह पर अभी सदन की कार्रवाई होती है, यानी कि संसद इसी में बैठती है, सदन की कार्रवाई इसी में होती है। नया पार्लियामेंट वो लगातार उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है। दूसरी तरफ अगर लेफ्ट साइड में भी तस्वीरें दिखाने चाहेंगे, विजय चौक की तस्वीरें, जो बिल्कुल ये राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है अभी, क्योंकि जैसे ही एनडीएमसी काउंसिल की तरफ से बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ
उसके तुरंत के बाद ही राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वहां पर उन्होंने जो संबोधन में किया था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो गुलामी के प्रतीक की जो निशानियां हैं, उनको हम हटाने की भी कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में उसको मिटाया जाएगा। तो राजपथ जो काफी पहले से इसका नाम रखा गया था, हालांकि इससे पहले भी राजपथ का नाम बदला गया था, लेकिन अब आज से इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। और सेंट्रल विस्टा की भी बात करें तो इसी जगह पर सेंट्रल विस्टा जो भाग 1 है, वो उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा एक दिन के बाद, यानी कि 8 तारीख को। और क्योंकि 20 महीने से अभी काम चल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट पर, चाहे वो पार्लियामेंट का नया जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, या फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय या उनका घर हो, या फिर तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं, क्योंकि अभी शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और रेल भवन, तमाम जो लुटियंस दिल्ली में पड़ते हैं। और राजपथ के पास में इस विजय चौक के आसपास में सबसे नजदीकी ये जो मंत्रालय हैं, उनके दफ्तर हैं, उनकी बिल्डिंग है, वहां पर कई मंत्रालयों के मंत्री बैठते हैं, लेकिन अब उसको एक जगह करने की कोशिश की जा रही है। जो एनडीएमसी की तरफ से आज पास हुआ है प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो इंडिया माइंडसेट के जितने भी गुलामी के प्रतीक है, उसकी निशानियां हैं, उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में इस तरीके के बदलाव और भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री का जो निवास है, ऑफिशियल निवास है, वो 7 RCR है, 7 यानी कि 7 रेस कोर्स रोड, उसका नाम भी बदल दिया गया था कुछ साल पहले, और जिसका नाम अब 7 लोक कल्याण मार्ग है। तो इसी तरीके के नाम में बदलाव हो रहा है। और औरंगजेब का भी नाम उसमें था, उसमें उसका भी नाम, उस रोड का नाम बदलाव हुआ था। और अब ये क्योंकि ऐतिहासिक राजपथ, क्योंकि यहां पर 26 जनवरी को झांकी भी निकलती है, तो ये ऐतिहासिक आज का दिन है। और एक दिन के बाद ही प्रधानमंत्री यहां पर कई मंत्रियों के साथ में बैठक यहां पर इनॉग्रेशन करेंगे इस भाग 1 का। और क्योंकि पार्लियामेंट और तमाम जो दफ्तर और बिल्डिंग अभी बन रही हैं, उसमें अभी वक्त लगेगा लगातार, क्योंकि काम चल रहा है। इस दौरान में कोविड का भी काल था करीब 1-1.5 साल तक, उसमें तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशें थी, उस दौरान काम नहीं हो पा रहा था उस तरीके से, उस स्पीड से। लेकिन पाबंदियों के बावजूद जो सही वक्त पर और सही समय पर जो तय समय दिया गया था, उस निश्चित समय के अंदर जो ये प्रोजेक्ट पर काम हुआ है। और यहां पर काफी बदलाव किया गया है, जिसमें यह कहें कि अगर कल की बात करें, जो कल का जो प्रोजेक्ट होगा, उसका जो इनॉग्रेशन होगा कर्तव्य पथ जिसका जगह है, तो इंडिया गेट के जो सभी जो 10 मार्ग है, इंडिया गेट के जो पूरा का पूरा जो सर्कल के आसपास जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, वो वाहनों के लिए बंद किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा और वो यहाँ पर मौजूद होंगे और कई मंत्री भी मौजूद होंगे। तो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसकी वजह से वो 10 मार्ग वो बंद किए और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक इनपुट भी मिला है सुरक्षा को के नजरिए से, उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हैं। और ट्रैफिक का मूवमेंट भी चेंज किया गया है, ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी कि जो राजपथ और जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है, और इंडिया गेट के आसपास के जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों को अवॉइड करें, लोग उन जगहों पर ना आए, क्योंकि आसपास के जो कार्यालय हैं, कई सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन जगहों पर लोग काम करने के लिए आते हैं। तो उनके लिए भी एक आंतरिक एडवाइजरी जारी हुई है कि दोपहर के बाद यानी कि 4 बजे के बाद वो जा सकते हैं काम खत्म करके अपना, क्योंकि उसके बाद जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा। आगे जो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की भी बात करें तो ये पुनर्विकास जो परियोजना है वो 8 सितंबर यानी कि कल इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और 20 महीने के बाद ये आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा, और आम पब्लिक यहाँ पर आ सकेगी, देख सकेगी, और ये महसूस कर सकेगी कि कितना और क्या कुछ बदलाव हुआ है। बिल्कुल आपको जब भी लोग आएंगे 20 महीने के बाद, और इस दौरान उन्होंने अगर देखा नहीं है विजय चौक, राजपथ, कर्तव्य पथ और पार्लियामेंट की तस्वीर, या फिर राष्ट्रपति भवन से जहां से शुरुआत होता है कर्तव्य पथ, उसको अगर नहीं देखा है इस दौरान, तो आप न्यूज़ 18 इंडिया की से सीधा तस्वीरें आपके तक पहुंचाया जा रहा है न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए। और आप
कल भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जब प्रोग्राम होगा, जब प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेट करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, तब भी लाइव तस्वीरें और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 बजे के बाद तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम जो कार्यालय हैं, उनमें काम करने वाले लोगों से कहा गया है कि वो वहां से बंद करके अब घर चले जाएं, क्योंकि उसके लिए ट्रैफिक का मूवमेंट, आवाजाही और वीवीआईपी मूवमेंट में दिक्कतें होंगी। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के राजपथ के दोनों क्षेत्र को जो कहा जाता है वो सेंट्रल विस्टा है। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी और ब्रेन चाइल्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री की यही कोशिश की थी कि तमाम जो दफ्तर हैं जगहों पे हैं और उसकी वजह से दिक्कत होती है, मंत्री अलग अलग जगहों पे बैठते हैं, तो एक जगह पर उनको लाने की कोशिश की जाए और जो बिल्डिंग्स खाली होंगे तो वहां पर दूसरा कुछ कार्यालय खोला जाए। तो इस तरीके की योजना मोदी सरकार की थी। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री का जो नया साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का आवास नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाया जा रहा है और मौजूदा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदला जाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति आवास समेत कई पुरानी बिल्डिंग्स को ढाया जाएगा। जैसे मैंने पहले कई भी बोला कि उद्योग भवन से लेकर कृषि भवन और शास्त्री भवन बिल्कुल पास में ही और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में ये शामिल है। तो इनको आने वाले दिनों में ढहाने की भी योजना है और वहां से शिफ्ट किया जाएगा तमाम जो मंत्रालय को। और संसद भवन का जो त्रिकोण के आकार में बन रहा है, 64,500 वर्ग मीटर में यह फैला होगा और नए संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें लोकसभा के 888 और राज्य 384 सांसद उसमें बैठ सकेंगे। क्योंकि अभी का जो पार्लियामेंट बना है वो काफी पहले बना है और उसके बाद अब ये कोशिश है कि जो नया पार्लियामेंट बने उसमें यह देखा जाए कि जब सांसद आए उनकी बैठकें हों, क्योंकि कई बैठकें होती है और संसद की कार्रवाई होती है, तो उसमें उनको स्पेस की दिक्कत ना हो और पूरा स्पेसियस पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है और इस समय आप देख रहे हैं विजय चौक से लाइव। और अब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, क्योंकि एनडीएमसी काउंसिल की अब से थोड़ी देर के पहले ही बैठक हुई थी। यहां की मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जो राजपथ का नाम के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। ये इसकी तस्वीरें दिखाएं कि सबसे पहले ये जो पुराना और नया दोनों ही पार्लियामेंट है और दोनों ही पार्लियामेंट की तस्वीरें आप देखें कि जो पुराना पार्लियामेंट है इस जगह पर अभी सदन की कार्रवाई होती है, यानी कि संसद इसी में बैठती है, सदन की कार्रवाई इसी में होती है। नया पार्लियामेंट वो लगातार उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है। दूसरी तरफ अगर लेफ्ट साइड में भी तस्वीरें दिखाने चाहेंगे, विजय चौक की तस्वीरें, जो बिल्कुल ये राजपथ जो अब कर्तव्य पथ हो चुका है अभी, क्योंकि जैसे ही एनडीएमसी काउंसिल की तरफ से बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ, उसके तुरंत के बाद ही राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वहां पर उन्होंने जो संबोधन में किया था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो गुलामी के प्रतीक की जो निशानियां हैं, उनको हम हटाने की भी कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में उसको मिटाया जाएगा। तो राजपथ जो काफी पहले से इसका नाम रखा गया था, हालांकि इससे पहले भी राजपथ का नाम बदला गया था, लेकिन अब आज से इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है। और सेंट्रल विस्टा की भी बात करें तो इसी जगह पर सेंट्रल विस्टा जो भाग 1 है वो उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा एक दिन के बाद, यानी कि 8 तारीख को। और क्योंकि 20 महीने से अभी काम चल रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट पर, चाहे वो पार्लियामेंट का नया जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, या फिर प्रधानमंत्री का कार्यालय या उनका घर हो, या फिर तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं, क्योंकि अभी शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और रेल भवन तमाम जो लुटियंस दिल्ली में पड़ते हैं। और राजपथ के पास में इस विजय चौक के आसपास में सबसे नजदीकी ये जो मंत्रालय हैं, उनके दफ्तर हैं, उनकी बिल्डिंग है, वहां पर कई मंत्रालयों के मंत्री बैठते हैं, लेकिन अब उसको एक जगह करने की कोशिश की जा रही है। जो एनडीएमसी की तरफ से आज पास हुआ है प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो इंडिया माइंडसेट के जितने भी गुलामी के
प्रतीक है, उसकी निशानियां हैं, उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में इस तरीके के बदलाव और भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री का जो निवास है, ऑफिशियल निवास है, वो 7 RCR है। 7 यानी कि 7 रेस कोर्स रोड, उसका नाम भी बदल दिया गया था कुछ साल पहले, और जिसका नाम अब 7 लोक कल्याण मार्ग है। तो इसी तरीके के नाम में बदलाव हो रहा है, और औरंगजेब का भी नाम उसमें था, उसमें उसका भी नाम, उस रोड का नाम बदलाव हुआ था। और अब ये क्योंकि ऐतिहासिक राजपथ, क्योंकि यहां पर 26 जनवरी को झांकी भी निकलती है, तो ये ऐतिहासिक आज का दिन है। और एक दिन के बाद ही प्रधानमंत्री यहां पर कई मंत्रियों के साथ में बैठक, यहां पर इनॉग्रेशन करेंगे इस भाग 1 का। और क्योंकि पार्लियामेंट और तमाम जो दफ्तर और बिल्डिंग अभी बन रही हैं, उसमें अभी वक्त लगेगा लगातार, क्योंकि काम चल रहा है। इस दौरान में कोविड का भी काल था, करीब 1-1.5 साल तक उसमें तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशें थी। उस दौरान काम नहीं हो पा रहा था उस तरीके से, उस स्पीड से। लेकिन पाबंदियों के बावजूद जो सही वक्त पर और सही समय पर, जो तय समय दिया गया था, उस निश्चित समय के अंदर जो ये प्रोजेक्ट पर काम हुआ है, और यहाँ पर काफी बदलाव किया गया है, जिसमें ये कहें कि अगर कल की बात करें, जो कल का जो प्रोजेक्ट है होगा, उसका जो इनॉग्रेशन होगा, कर्तव्य पथ जिसका किया गया है, तो इंडिया गेट के जो सभी जो 10 मार्ग है, इंडिया गेट के जो पूरा का पूरा जो सर्कल के आसपास जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, वो वाहनों के लिए बंद किए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा, और वो यहाँ पर मौजूद होंगे, और कई मंत्री भी मौजूद होंगे। तो वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसकी वजह से वो 10 मार्ग वो बंद किए गए, और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि एक इनपुट भी मिला है सुरक्षा को के नजरिए से, उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो